वन प्लस एक ऐसा ब्रांड जिसने अपनी शुरुआत भारत में की थी एज ऑनलाइन एक्सक्लूसिव ब्रांड, यानी कि जितने भी अपने फोन लॉन्च करता था ऑनलाइन मार्केट में बेचता था और धीरे धीरे करके उनका जो पोर्टफोलियो था काफी बड़ा हो गया और अब प्राइस रेंज भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो उन्होंने सोचा अगर अब इतना सारा पोर्टफोलियो हमारे पास है और हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचना है तो हमें लेना पड़ेगा सहारा ऑफलाइन मार्केट का, क्योंकि जो कंज्यूमर अगर 70,000 80,000 रुपए किसी डिवाइस पे खर्च करने वाला है उसे चाहिए लुक एंड फील, हाथ में कैसा फील होता है डिवाइस, उसके बगैर वो पैसा जल्दी से खर्च नहीं करेगा। लेकिन जब उन्होंने ये अपना ऑफलाइन पुश करना स्टार्ट किया उनको मिली बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। क्या है ये प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वन प्लस को कहना पड़ा सॉरी। सॉरी किसको कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा, आज के इस वीडियो में यही सब बात करेंगे। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडिया। सो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की, कहां से स्टार्ट हुआ। जब इन लोग ने वन प्लस ने कहा कि हम ऑफलाइन मार्केट में एंटर करेंगे तो ऑफलाइन मार्केट में जाने के दो तरीके हैं। एक है पॉप अप नाम शॉप्स, जो बेसिकली जो आपकी सोसाइटी या आपकी जहां पर भी आप रहते हैं आगे पीछे आपको मोबाइल की दुकानें मिलती है। वो आपको याद है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल उसका गधा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही शॉप्स। और दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइज बिग रिटेल फॉर्मेट्स, जैसे कि आपके आ जाएगा विजय सेल्स हो जाएगा, क्रोमा हो जाएगा, ऐसे बड़े लोग। तो उनके साथ तो अलग ही पार्टनरशिप चलती है, क्योंकि जो बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल आउटलेट्स हैं उनकी फुटफॉल्स बहुत है, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स वहां पर आते हैं और जो नॉर्मल एक स्टोर वाला फोन एक महीने बेचेगा वो कम से कम 2 या 3 दिन में बेच देंगे। तो उनके साथ की डीलिंग अलग होती है। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये लोग ऑफलाइन लोगों से बात करने लगे तो इसके बीच में बहुत सारे मनमुटाव होने लगे। बहुत सारे रिटेलर्स के दिमाग में बहुत सारी शंकाएं थी और बहुत सारी चीजों से खुश नहीं थे वन प्लस के एक्शन से। और इस सब के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है ORA। ORA क्या करती है? ORA है सदर्न इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एसोसिएशन, जो सदर्न इंडिया में रिटेलर्स है, जैसे हैदराबाद, कर्नाटका, उधर के रिटेलर जो रिटेलर्स हैं जो फोन बेचते हैं उनकी एक एसोसिएशन है। उनने कहा कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वन प्लस के साथ और हम इनकी सेल को रोक देंगे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि 18 अप्रैल से उन लोग ने कोई भी बिलिंग नहीं की है वन प्लस प्रोडक्ट की ऑफलाइन मार्केट में। अब बात आती है कि भैया उन्होंने क्या इश्यूज थे। तो सबसे पहला इशू था डिलेड सेटलमेंट, यानी कि जो भी सेटलमेंट होनी चाहिए ब्रांड के साथ, जो पैसा रिटेलर के पास आना चाहिए, उसमें काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। और यहां पर ये बता दें कि वन प्लस से हमने बात की और उन लोग ने एक्सेप्ट किया यहां पर कुछ डिलेज हैं और कह रहे हैं कि हम एसोसिएशन से बात कर रहे हैं और चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम यहां पर नहीं रुके, हमने रिटेलर से बात किया पैन इंडिया, जितने भी हमारे जान पहचान में रिटेलर नेटवर्क्स थे हर जगह, चाहे आप नॉर्थ इंडिया की बात कर लीजिए, साउथ इंडिया की बात कर लीजिए, ईस्टर्न इंडिया की बात कर लीजिए, वेस्टर्न इंडिया की बात कर लीजिए, बड़ा छोटे शहर जहां जहां हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, हमने सब रिटेलर से जानने की कोशिश की क्या उनके साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ये हो रहा है हमारे साथ, तो पेमेंट का डिलेस हम फेस कर रहे हैं। और हम जैसे छोटे छोटे शॉप ओनर्स हैं, हमारे लिए कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हमें पास राइट टाइम पे पैसा नहीं आएगा तो हमें अपने आप को सस्टेन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वन प्लस ने क्या बोला इसके ऊपर। उनने जो हमें स्टेटमेंट कहा दिया है उसमें उन्होंने कहा कि वी एक्नॉलेज द इशू, हम मानते हैं कि ये इशू ऐसा हो रहा है विद पेमेंट्स एंड सिंसियरली apologize for the inconvenience caused due to the delays, यानी कि मांगता है ये इशू हुआ है और इसके लिए माफी भी मांग रहा है रिटेलर से। और इसके अलावा कह रहे हैं कि अभी हमने बहुत सारे जो पेमेंट के इश्यूज है बहुत सारे लोगों के अभी सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम जल्दी जल्दी बाकी पेमेंट्स भी सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर इसके बारे में कुछ अपडेट मिलता है कि किसी के पेमेंट इश्यूज बाकी नहीं है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट रिटेलर्स ने रेज किया है, उन्होंने कहा है कि वारंटी और सर्विस क्लेम डिलेस, जो भी लोग ऑफलाइन से अगर फोन लेके जाते हैं उनको कोई भी तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है वारंटी से लेके क्लेम से रिलेटेड उनके फोन में, तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है वन प्लस वो सेटल करने में। उससे क्या होता है कि रिटेलर और जो उसका कस्टमर है उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं, और जब उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो फाइनली वन प्लस के भी रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे रिटेलर से, और फिर उनको लगता है हम क्यों ओखली में सर दे रहे हैं। तीसरा इशू जो लोगों ने हाईलाइट किया है रिटेलर्स ने, वो कहा लो मार्जिन्स, कि बाकी ब्रांड से कंपैरिजन में इनके मार्जिन काफी कम है और जितनी कॉस्टिंग आ जाती है, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप किया या जो भी एडिशनल
कंपनी को चलाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए जितनी भी कॉस्ट होती है, वो सब निकालने के बाद भी मार्जिन इतने कम रहते हैं कि उससे कुछ नहीं हो सकता। इसमें वन प्लस ने कहा है कि जो मार्जिन देना चाहिए वो हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन हम इस पे निगाहें बना के रखे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए सामने कि जहां पर हम सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। अभी कब होगा ये तो इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पर ये मार्जिन गेम वो लोग जो रिटेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मार्जिन अच्छा होगा, टारगेट अच्छे दिए जाएंगे और उसमें मार्जिन और बेटर दिया जाएगा, तो हमें भी प्रोडक्ट सेल करने में फायदा होगा। और अगर फायदा होगा तब हमारी दुकान अच्छी चलेगी और हम ज्यादा कंज्यूमर्स तक रीच कर सकते हैं। अच्छा, बस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक मेजर इशू रिटेलर्स ने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, फोन कैसे ऑफलाइन मार्केट में आते हैं। ऑफलाइन मार्केट में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, मतलब कि जो कंपनी है एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर में भी सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेगा या फिर रिटेलर्स को फोन देगा या जो भी एक्सेसरीज बेचनी है वो दे देगा। इस केस में क्या हो रहा है, इनके केस में, कि ठीक है मॉडल तो वही है, लेकिन पैसे का लेन देन कैसे होता है। रिटेलर्स कहते हैं कि जितने भी भारतीय ब्रांड हैं, मतलब भारत में जितने बाकी फोन ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनका मॉडल बड़ा सिंपल है कि आपको हम प्रोडक्ट दे देंगे और आपको एक क्रेडिट पीरियड दे देंगे, मतलब क्रेडिट कार्ड की तरह कि 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, आपकी क्षमता के ऊपर, मतलब आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपकी सेलिंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी स्टोर किस जगह पे है, कितने लोग आ सकते हैं वहां पर खरीदने के लिए, तो हम आपको उधार वाली एक लाइन ऑन कर देंगे और आप बेचिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो रिटेलर्स है वो ये कह रहे हैं कि वन प्लस कहता है कि भैया कैश एंड कैरी मॉडल है हमारा, मतलब कि आप पहले कैश दो और उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर उनकी तकलीफें खत्म नहीं हो रही। वो लोग ये कह रहे हैं कि उसके बाद भी क्या होता है कि जितने प्रोडक्ट्स हम मांगते हैं उतने प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं। मतलब कि एक एग्जाम्पल में समझाऊं, अगर हमने 10 नॉट के किसी पर्टिकुलर फोन के डिमांड की है तो वो पैसा भी दे दिया हमने, और उसके बाद जो फोन आएंगे वो आएंगे 6, और जो 4 डिवाइसेस है वो होंगी जो वन प्लस चाहता है कि वो रिटेलर बेचे। इसे बंडलिंग कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होगा कि 6 डिवाइसेस मिल गए आपको, 4 और मिल गए जिनकी डिमांड है नहीं, जो रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट में बिकेंगे नहीं, लेकिन उनके पास इन्वेंट्री रह जाती है। तो वहां तो 6 वाले तो हाथों हाथ बिक गए, लेकिन अब ये फोन जो 4 हाथों हाथ नहीं बिक रहे हैं, इनसे उनका इन्वेंट्री हो जाती है ब्लॉक और सस्टेनेंस का आता है इशू। तो अब इस बंडलिंग पे वन प्लस क्या करेगा, क्या और नया नतीजा निकालेगा इसको, और क्या सोल्यूशन निकालेगा, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ये भी एक इशू है कि तुम अपनी मर्जी से जितने बेचने हैं, मतलब 60% तुम बेच लो, 40% हमारे वाले फोन बेचो। जबकि रिटेलर्स का कहना ये है कि हमारे एक रिटेलर हैं जयपुर बेस्ड, उन्होंने ये कहा कि यार ये तो अजीब सा है, मतलब मैं एज ए कस्टमर पैसा दे रहा हूँ, कैश दे रहा हूँ, और उसके बाद ही मेरे पास चॉइस नहीं है कि मुझे क्या बेचना है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात की। बहुत सारे हमारे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने एक और चीज हाईलाइट की। बोला अब जैसे हम बता चुके थे फोन कैसे रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बनते जा रहा है किंग। मैंने कहा किंग मतलब राजा कैसे? तो बोला सिंपल से लॉजिक है। बहुत सारे जो भारत में ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं उनका सिस्टम क्या है कि उनके पास बहुत सारे ऐप्स होते हैं कि जो भी इन्वेंट्री मूव हो रही है, कहां से कहां गई, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, किस डिस्ट्रीब्यूटर से किस रिटेलर के पास गई, उस रिटेलर की कितनी डिमांड आई थी, वो सब मैपिंग होकर रखी होती है। लेकिन वन प्लस के केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जिसे चाहे दे देता है, तो उसमें फेवरेटिज्म होता है, यानी कि उसका जो पसंदीदा रिटेलर होगा उससे वो ज्यादा माल देगा और बाकियों को नहीं देगा। इससे क्या होता है कि मार्केट में जो डिफरेंट जगहों पर प्रोडक्ट्स मिल सकते थे, जिससे वन प्लस का जो एक्सपेंशन है थोड़ा बेटर हो सकता था, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए रिटेलर कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर कहता है वो उसे मान लेते हैं वन प्लस। और यहां पर चेंज करने की जरूरत है कि जितने भी स्टेक होल्डर है, मतलब इस पूरे इकोसिस्टम है, जैसे रिटेलर हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सबकी से होनी चाहिए। कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से बड़ा नहीं है। अब यहां पर एक और इशू आता है, वो आता है ग्रे मार्केट का, क्योंकि अब जो वन प्लस के जो ऑफिशियल रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो मार्केट में कम है, तो अब क्या होगा कि किसी रिटेलर के पास उनका एक रेगुलर कस्टमर जाता है फोन लेने के लिए, तो वो उससे खाली हाथ नहीं बेचेगा। तो वो क्या करता है उस टाइम पे, यार ये आया है मेरा कस्टमर, लॉयल कस्टमर है, इसको मुझे देना है फोन, तो वो क्या करता है, वो अपने सोर्सेज के थ्रू फोन मंगवाता है, और वो सोर्सेज होता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट से वो फोन मंगवाया जाता है। तो अब आप ये सोचेंगे ग्रे मार्केट क्या होता है। ग्रे मार्केट होते हैं 2 टाइप के। एक होता है कि प्रोडक्ट इंटरनेशनली मंगवाए जाते हैं इलीगल तरीकों से, जिसमें टैक्स एविजन किया जाता है या बहुत सारे लोचे मारे जाते हैं और हिंदुस्तान में बेचा जाता है, जिससे गवर्नमेंट को भी लॉस होता है
और उन प्रोडक्ट से वारंटी कुछ नहीं होती है। दूसरा मार्केट का तरीका होता है, कभी भी ऑनलाइन में कोई सेल लगती है तो उधर से प्रोडक्ट खरीद लिए जाते हैं, जो भी ऑफर्स होंगे या सेल ऑफर चल रहे होंगे उनका इस्तेमाल करके अपने पास डिवाइस रख लेते हैं और ये डिवाइसेस बेची जाती है कंज्यूमर को। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, डिवाइस जेन्युइन है, प्रॉपर चैनल जो उनका ओरिजिनल पार्टनर है वन प्लस का वहां से ही ली गई है, लेकिन बेच कौन रहा है, वो पर्सन जो ऑथराइज्ड नहीं है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब डिमांड आती है और तो सप्लाई करनी पड़ती है, और अगर सप्लाई में इशू आएगा तो ऐसी चीजें होने लगती है। जो वन प्लस का है, वन प्लस का सेकंड वाला तरीका जैसा आपको बता चुका है कि वो लोग ऑनलाइन या डिफरेंट ऑर्गेनाइज चैनल से, जो ऑथराइज चैनल है वहां से फोन लेते हैं और फिर कंज्यूमर्स को बेचते हैं। अब इसके साथ साथ इसके चक्कर में एक और चीज सामने आई है, वो है प्री एक्टिवेटेड डिवाइसेस। उसमें क्या होता है कि डिवाइस पहले से ही एक्टिवेट कर दी जाती है और फिर कंज्यूमर को दी जाती है। जब कोई भी बंदा जो डीलर नहीं है वन प्लस का, वो डिवाइस लेता है तो वो इस चैनल से लेता है तो उसको एक डिवाइस आ जाती है उसके पास, और जो बेचता है। अब उस चीज में क्या होता है कि उधर बहुत सारे फूट पटांग काम हो सकते हैं। अगर प्री एक्टिवेट किया हुआ है फोन, उसको मिसयूज तो नहीं किया, उसमें कोई मालवेयर तो नहीं डाला, उसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं डाली कि जिससे आपका डेटा हो जाए गायब, या फिर आपके फाइनेंशियल अगर कोई ऐप डाउनलोड किया है उसका डेटा किसी और के पास पहुंच जाए। अब यहाँ पर एक हमारे रिटेलर हैं जयपुर बेस्ड, उनने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। उन्होंने बोला कुछ टाइम पहले उनका एक ग्राहक उनके पास आया था, उसने बोला था कि मुझे ये वन प्लस का सो एंड सो मॉडल चाहिए, तो उनने अरेंज कर दिया, और जब उनने अरेंज करके दे दिया उसको, वो खुश था, चल दिया। लेकिन 1-2 महीने के बाद इस ग्राहक को फोन में आई प्रॉब्लम, तो वो लेके गया इसे वन प्लस के कस्टमर केयर सेंटर में, और इमीडिएटली वन प्लस के जो एग्जीक्यूटिव से उन्होंने हेल्प किया, बोला इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में इशू लग रहा है, हम इसको फ्लैश करके ठीक कर देते हैं। और जैसे उन लोगों ने फ्लैश किया, फोन चालू हो गया, लेकिन वहां पर एक ऐप आ गया। वो ऐप था EMI ऐप, यानी कि EMI ऐप मतलब कि ये जो फोन था, जिस बंदे से रिटेलर ने फोन लिया था उसने उसको EMI पे लिया था, और उस EMI की खाली एक ही किस्त दी थी, उसके बाद उसको बेच दिया था, और उसके बाद रूट कर दिया था, फ्लैश कर दिया था सॉफ्टवेयर को, और उसकी वजह से वो ऐप नजर नहीं आ रहा था। अब जब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आ गया तो वो सामने आ गया, और सॉफ्टवेयर ने देखा कि भैया ये तो 3 महीने हो गए इस फोन को और अभी तक एक ही EMI दी है, उसे रिमोटली फोन को कर दिया ब्लॉक। कंज्यूमर असमंजस में, प्रॉब्लम में, रिटेलर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि इलीगल तरीके से सोर्स किया गया था, ये प्रॉब्लम थी। इस पे वन प्लस का कहना है कि हम लोग ऐसी चीजें एनकरेज नहीं करते हैं, और जब भी आपको ऐसी कोई चीज नजर आए आप रिपोर्ट कीजिए। एज ए कंज्यूमर आपको भी इसमें जागरूक रहना पड़ेगा कि कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, या आपको लगता है कि ये लीगल तरीका नहीं और आपकी बिलिंग नहीं मिल रही, मत लीजिए ऐसा फोन, चाहे कितना भी अच्छा हो, क्योंकि नुकसान होगा आपको, क्योंकि ना आपको वारंटी मिलेगी ना कोई सपोर्ट मिलेगी। इस पे जब हम वन प्लस से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें जानते हैं कि इंडिया मार्केट में हमारे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन इंडिया हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी इश्यूज यहाँ पर ना रहें, और हमारे रिटेलर्स और कंज्यूमर्स सबके सब खुश रहें। तो अब ये देखना है कि कितनी जल्दी वन प्लस इसका सोल्यूशन निकालता है, लेकिन तब तक के लिए तो आपको करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि बहुत सारे आपके पसंदीदा रिटेलर्स शायद आपका वन प्लस फोन नहीं बेच रहे होंगे, क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं है इस चीज के लिए। कब ऐसी चेंजेस आएंगे जिससे सबके सब लोगों का फायदा हो, करते हैं उसका इंतजार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मोबाइल 18। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।